हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। This is not human. We wants justice. You can't accept it. You can't accept this kind of crime in this country. We are afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. Extremely disappointed, extremely hurt. हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग। बंद करो ये अत्याचार। साधारण परिवार की एक लड़की डॉक्टर बनने के सपने के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेती है और वहीं उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है, जैसे उसकी हड्डियां और पेल्विक गार्डल टूटे। हैरान कर देने वाली और रूह कपा देने वाली ये वारदात एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में हुई जहां हर साल कई डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। लेकिन शायद कोलकाता की निर्भया को यह पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आज आपको बताने जा रहे हैं उन्हीं सवालों के जवाब जो आप इस रेप मर्डर वाली वारदात के बाद ढूंढ रहे हैं। तारीख 8 अगस्त, मामला 8 अगस्त का है, जब एक महिला ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी के बाद डिनर करती है। रात के 12 बज रहे होंगे जब वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है। डिनर करने के ठीक बाद सेमिनार हॉल में जाती है। ये वो सेमिनार हॉल था जहां मरीज का बेड, कुछ कुर्सियां और कुछ सामान रखे थे। पुलिस के मुताबिक यहां कोई सीसीटीवी नहीं था, जिसके बाद उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि सेमिनार हॉल क्लास खत्म होने के बाद बंद कर दिया जाता है। तो फिर रात को सेमिनार हॉल खुला कैसे? किसने सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला? ये बड़ा सवाल है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बयान बताता है कि सेमिनार हॉल की चाबी आमतौर पर सिस्टर इंचार्ज के पास होती है, जो एक बक्से में रखी जाती है। डॉक्टर जब भी चाबी लेते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी देनी पड़ती है कि वो सेमिनार हॉल क्यों जा रहे हैं। बाद में काम खत्म हो जाने के बाद इस चाबी को वापस कर दिया जाता है। यही नियम है। रात के अंधेरे में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। अगले दिन जब सेमिनार हॉल का दरवाजा खोला गया तो लेडी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश पड़ी थी। जिसने भी वो मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। तारीख 9 अगस्त, सुबह मेडिकल कॉलेज में चौथी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। शव के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप मिला। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शव गद्दे पर पड़ा हुआ था। गद्दे पर खून के धब्बे थे। मृतक के मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था। गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान थे। होठ, गर्दन, पेट, दाहिना हाथ और हाथ की उंगली, यहां पर भी चोट के निशान थे। कहा जा रहा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने ही लेडी डॉक्टर के घर वालों को फोन किया, कहा आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा तो उनके पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। पिता का कहना था कि शव तक देखने नहीं दिया गया। बेटी की लाश को देखने के लिए अस्पताल प्रशासन ने उन्हें 3 घंटे बाहर इंतजार कराया। पिता का यह भी कहना था कि उन्हें सिर्फ एक ही फोटो खींचने दी गई। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके पैर 90 डिग्री अलग थे। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक पेल्विक गर्डल टूट न जाए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें भी संजय हत्या वाली जगह के पास संदिग्ध रूप से घूमते देखा गया। सूत्रों से पता चला कि आरोपी पेशे से एक नागरिक पुलिस स्वयंसेवक है। नागरिक पुलिस स्वयंसेवक को निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों की मदद के लिए नियुक्त किया जाता है। तब जब अधिकारी अस्पतालों में भर्ती होते हैं, पुलिस को जांच के दौरान घटनास्थल से इकट्ठा किए गए सबूतों में एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला। पुलिस ने सभी संदिग्धों के फोन जब्त किए और ब्लूटूथ डिवाइस को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की। तभी संजय रॉय के फोन से अपने आप ही ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। सख्ती से पूछताछ करने पर संजय ने अपराध कबूल किया। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अपराध में संजय के साथ कोई और भी शामिल था या नहीं। संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद संजय ने कई खुलासे किए। दरअसल संजय का अस्पताल के अंदर खूब आना जाना था। शायद उसने वहां इतनी पहचान बना ली थी कि उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। पुलिस ने जब उसका फोन खंगाला तो पता चला वो पोर्न देखने का आदी था। तारीख 10 अगस्त, मामले में पुलिस ने गिरफ्तार संजय रॉय से पूछताछ शुरू की।
इसमें सामने आया कि वो वारदात से पहले अपने स्वयंसेवक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया, कालीघाट और सोवा बाजार गया था। इसके बाद दोनों आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती जो नागरिक स्वयंसेवक के परिचित एक मरीज को देखने गए। आरोपी ने कहा आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद वो फिर से रेड लाइट एरिया सोवा बाजार गया। इसके बाद उसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की। पुलिस ने उसकी लोकेशन के आधार पर पाया कि वो पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद वो दोबारा सुबह 3:30 बजे के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और करीब 4:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद संजय रॉय सॉल्ट लेक स्थित बैरक में आकर पुलिस कर्मियों के पास सो गया। फिर अगली सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले उसने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धो लिए। पुलिस को उसके जूते पर खून के निशान मिले, जिसे उसने सबूत के तौर पर सहेज कर रख लिया। कहते हैं कि मुजरिम की एक गलती उस पर भारी पड़ जाती है और संजय रॉय के मामले में भी ये बात सच साबित हुई है। उसने खून के सारे निशान तो मिटा दिए, लेकिन एक जगह उससे छूट गई और वहीं उसका काल बन गई। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तेज कर दिया। अस्पतालों में काम ठप हो गए। तारीख 11 अगस्त से 12 अगस्त देश भर में जारी डॉक्टरों के विरोध के बीच कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स से मुलाकात की। कॉलेज के छात्रों की मांग थी कि घटना की रात जिस एसीपी चंदन गुप्ता की ड्यूटी थी उन्हें हटाया जाए। सीपी गोयल ने कहा कि एसीपी चंदन गुप्ता को हटा दिया गया। इसी दिन बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई विभागों में फेरबदल किए। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया फोडा ने रविवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक पत्र जारी कर 12 अगस्त से पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया। देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र से मुलाकात की। उधर कोलकाता पुलिस ने 3 जूनियर डॉक्टर्स और एक हाउस स्टाफ को तलब किया था। इसी दिन पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता और कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कौस्तव बागची ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका में घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई। मामले में हो रहे विरोध को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा, अगर रविवार तक पुलिस मामले को सुलझा नहीं पाती तो हम केस को सीबीआई को ट्रांसफर करेंगे। वहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से मामले में सख्त कार्रवाई करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 जूनियर डॉक्टर्स को फिर से तलब किया। कोलकाता पुलिस ने एचओडी असिस्टेंट सुपरवाइजर, पुलिस, महिला पुरुष नर्स, ग्रुप डी स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को भी कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार में तलब किया गया। निर्भया केस के बाद ऐसा केस जिसमें देश भर में ऐसा आंदोलन दिखा, जहां सड़कों पर डॉक्टर्स, बंगाली सेलिब्रिटीज सब नजर आए। सबने एक ही बात कही कि महिला होने के नाते उन्हें डर लगता है। इस बीच सीबीआई जांच की मांग तेज होने लगी। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। तारीख 13 अगस्त कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें से एक याचिका पीड़िता माता पिता की भी थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की। न्यायालय ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर संदीप घोष की आलोचना करते हुए उन्हें आवश्यक अवकाश लेने का निर्देश दिया। अदालत ने डॉक्टर के माता पिता को सूचित करने में देरी और सरकार द्वारा डॉक्टर घोष के कथित बचाव पर भी सवाल उठाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया। एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तत्काल केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश दिए। अब मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। देर शाम को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। फोडा के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने मांगे मान ली हैं।
सीबीआई ने जांच शुरू करते हुए नई एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की दिल्ली से एक टीम कोलकाता पहुंची। टीम सबसे पहले न्यू टाउन राजारहाट में बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के अधिकारियों से मिलने पहुंची। पुलिस कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई कार्यालय पहुंची। पुलिस अधिकारी मामले से संबंधित साक्ष्य और दस्तावेजों के साथ यहां पहुंचे। आरोपी संजय रॉय को भी पुलिस यहां लेकर आई। चिकित्सा अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम की एक विशेष टीम वारदात की जगह गई थी। सीबीआई ने सवाल उठाया कि वारदात स्थल सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे में तोड़फोड़ क्यों की गई। टीम ने पीड़ित परिवार से भी बातचीत की। आरोपी से भी पूछताछ हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए का एक प्रतिनिधिमंडल भी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा। आईएमए ने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की। कोलकाता की लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उसके प्राइवेट पार्ट में काफी मात्रा में सीमेन मिला है। इसकी मात्रा करीब 151 ग्राम के करीब है। इतना सीमेन सिर्फ एक से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने पर भी संभव है। लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या मौत से पहले की प्रकृति और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात कही गई। इसमें बताया गया पीड़िता की हत्या गला घोंटकर हुई थी। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा था। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। इससे पहले ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आत्महत्या की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा गया था कि पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर भी चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य इस बात की संभावना का संकेत देते हैं कि गिरफ्तार आरोपी ने पहले महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया इस बात के सबूत हैं कि डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली सो रही थी जब उस पर आरोपी ने हमला किया। महिला ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे गला घोंटकर मार दिया गया। उन्होंने आगे बताया यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो मर चुकी है, आरोपी ने फिर उसका गला घोंटा। ऐसी पूरी संभावना है कि हत्या के बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने बताया आरोपी हिंसक पूर्ण वीडियो देखता था। उसने वारदात को अंजाम देने से पहले शराब पी रखी थी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी रात बड़ी अहम थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर 14 अगस्त की रात को हमला हुआ। अचानक से सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे, अस्पताल पर टूट पड़े। इसे सबूत मिटाने वाली भीड़ के तौर पर देखा गया। तारीख 14 अगस्त, कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के रेप की घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। घटना के विरोध में बुधवार को कोलकाता सहित पूरे देश में आधी रात को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रदर्शन खत्म होते ही आरजी कर अस्पताल पर हमला किया गया। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आरजी कर हमले के साजिशकर्ताओं की राजनीतिक पहचान क्या है। जिस रात को प्रदर्शन किया जा रहा था उस रात को हमला क्यों हुआ? क्या अपराधियों ने सेमिनार हॉल में सभी सबूत नष्ट करने की कोशिश की जहां पीड़िता का शव मिला था? इसको लेकर सवाल उठे हैं। अस्पताल में पढ़ाई कर रहे डॉक्टरों का दावा है सेमिनार हॉल 4थी मंजिल पर है, यानी जिसे अंग्रेजी में 4th फ्लोर कहते हैं, जिससे अपराधी भ्रमित हो गए, इसलिए उन्होंने 3री मंजिल पर तोड़फोड़ की। हालांकि उनकी मंशा 4थे तले में सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ करने की थी। वो लोग चाहते थे कि सेमिनार हॉल में सबूत को मिटाया जाए। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का आरोप है कि शुरू से ही सबूत मिटाने की कोशिश हो रही थी। पहले सेमिनार हॉल के पास कमरे में मरम्मत के नाम पर तोड़फोड़ हुई ताकि सबूत मिटाए जाएं, और अब उसका टारगेट पूरी तरह से सेमिनार हॉल था। पश्चिम बंगाल में महिलाएं सड़क पर उतर गईं, जमकर प्रदर्शन हुआ। रात बढ़ने के साथ ही सड़कें वी वांट जस्टिस के नारों से गूंज उठी। प्रदर्शनकारियों में हर एक इलाके से छात्राएं, पेशेवर गृहिणियां सहित हर वर्ग की महिलाएं एक साथ मार्च कर रही थीं। महिलाओं के इस प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के झंडों पर प्रतिबंध था, लेकिन एलजीबीटीक्यू समूह शामिल थे। महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर और पुलिस की आरजी कर मेडिकल कॉलेज में झड़प हो गई। यहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ कर दी। हालात बेकाबू होता देख सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का सहारा लिया। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस ने
एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 5 की पहचान सोशल मीडिया फीडबैक के जरिए हुई है। अगर आप हमारे पिछले पोस्ट में किसी संदिग्ध को पहचानते हैं तो कृपया हमें सूचित करें। आपके समर्थन और भरोसे के लिए धन्यवाद। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में गुरुवार को आधी रात के बाद घुसकर उसके कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ हुई। वहीं कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर उपद्रवियों की फोटो जारी की, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की फोटो पर लाल निशान थे। पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट जारी किया। इसमें संदिग्धों की तस्वीरों को शेयर किया गया। पुलिस ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि नीचे तस्वीरों में लाल घेरे में दिख रहे संदिग्ध वांटेड हैं। अगर किसी का चेहरा नीचे दी गई तस्वीर से मिलता हो तो प्लीज सीधे या अपने संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से सूचित करें। इसी अस्पताल में पिछले हफ्ते एक महिला डॉक्टर का शव मिला था। अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या किए जाने की घटना के विरोध में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच आधी रात को ये तोड़फोड़ हुई। ये तमाम जानकारी पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी। 1 बजे का करीब कम से कम 5 से 1000 लोग आ गया वहाँ पर। तोड़फोड़ हम लोग किया, यहाँ पर गेट हम लोग लॉक कर दिया, तो गेट तोड़ दिया। हम लोग दूसरा गेट में चला गया, वो गेट भी तोड़ दिया, वो गेट भी तोड़ दिया। इतना आदमी है, हम लोग 10-12 आदमी पुलिस दे, हम लोग नहीं सके। हम लोग चला गया अंदर में, अब तोड़फोड़ करने के। इमरजेंसी जो परिसेवा है यहाँ की, ये सारी तोड़ दिया कल। हाँ, पूरा तोड़ दिया कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ वहाँ पर। ना कंप्यूटर बचा है, ना कोई मेडिसिन बचा है। सिस्टर लोग का घर में घुसा, वो सब मेडिसिन तोड़ दिया। चेयर टेबल जो है, कंप्यूटर है, सब कुछ तोड़ दिया। एक भी नहीं है, कोई भी चीज अच्छा नहीं है, सब तोड़ दिया। ये लोग तो मिसिल करके आया, अंदर में घुस गया। अरे कौन है पहचाना अभी तक। सीसीटीवी भी तोड़ दिया, एक भी सीसीटीवी नहीं है। सीसी कैमरा जितना है सब तोड़ दिया। तारीख 15 अगस्त कोलकाता पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म हत्या के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक पकड़े जा चुके लोगों को स्थानीय अदालत ने 22 अगस्त तक हिरासत में भेजा है। दुष्कर्म हत्या से आक्रोशित डॉक्टरों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, प्रशासनिक भवन घेरा। इस दौरान नई महिला प्रिंसिपल और अधीक्षक का घेराव हुआ। दोनों को परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम गुरुवार को पीड़िता के घर पहुंची। केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा भी किया। विपक्षी दल बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि बीजेपी हताशा में ऐसे बयान दे रही है। सीएम ममता के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरजीकर मेडिकल अस्पताल में तोड़फोड़ को भाजपा की गुंडाई बताया है और कोलकाता पुलिस से 24 घंटे के भीतर दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा है। फिलहाल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो वाकई हैवान की हैवानियत दिखाता है। एक ऐसी दरिंदगी जिसे शायद उस महिला डॉक्टर ने किस तरीके से झेला होगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अब एक बार फिर से वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं की जान या फिर महिलाओं की अस्मत कोई भी ले सकता है? ऐसे में महिलाओं को इस वक्त डर सताने लगा है। खबर ऐसी सिर्फ बंगाल से ही नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों से ऐसी खबरें हर रोज आती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।